हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक आपका अपने चैनल स्टडी विद विवेक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर ही पूछे गए हैं। इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये नगर परिषद है जो ये पंचायती राज में स्तर नहीं है। वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई है? तो 25वीं सालगिरह मनाई गई है सन 2018 में। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है, तो ये पंचायती राज निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है। जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है जिलों के समस्त अधिकारियों की सहायता से। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी। जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, ये भी बिल्कुल सही है। भूमि व्यवस्था जैसे भूमि मापन, खसरा खतौनी का रख रखाव व लगान की वसूली करना, यह भी बिल्कुल सही है। नागरिक सुविधा व सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी राइट हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करते हैं। ऑप्शन बी राइट है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है परिवार कल्याण के कार्य। जिले में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है। ये देखता है जिला विद्यालय निरीक्षक। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए। माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था कौन देखता है? तो ये जिला विद्यालय निरीक्षक देखता है। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है। जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, तो इसका राइट आंसर है जिला न्यायाधीश। ऑप्शन बी राइट है। भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्टर का पद किस वर्ष सृजित किया गया? तो ये 1772 में भारत में कलेक्टर का पद सृजित किया गया। जिला स्तर पर राज्य सरकार की आँख, कान और भावों का कार्य करता है, तो ये करता है जिला अधिकारी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिला अधिकारी का ये कार्य होता है। क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नहीं रखते हैं। सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? केंद्र राज्य के बीच में संबंध ही सरकारिया आयोग का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो ये याचिका कौन सी होती है? ऑप्शन सी राइट है, यहाँ पे उत्प्रेषण की याचिका होती है। किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम साल के उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक ऐसे अदालतों का उत्परिवर्तन में वकील रहा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 वर्ष तक वकील रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष की सेवा आवश्यक होती है। राजमन्नार समिति का सुझाव क्या था? वित्त आयोग की स्थायी रूप से स्थापित हो, ये कहना था। कथन है इसका कारण है राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, ये भी बिल्कुल सही है। परंपराओं का व्यवहारों पर, ये भी बिल्कुल राइट है। न्यायिक व्याख्याओं पर, ये भी बिल्कुल सही है। बातचीत के लिए यंत्र विश्वास पर, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी सही हैं। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधी संशोधन विधेयक पारित होता है। तो विधेयक पारित होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एक मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत सदस्यों के साथ आधे राज्य के सभी संपुष्टि के उपरांत। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से
कौन से कारण राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी हैं कौन कौन से? तो देखते हैं। राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल राइट है। दृढ़ दलीय अनुशासन, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, ये भी बिल्कुल राइट है। क्षेत्रीय दलों का उदय, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो ये राइट आंसर है इसका, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृषि आय को छोड़कर अन्य सभी पर कर। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतम, तो भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1 ही संघ राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में बताता है। निम्नलिखित में से कौन से भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो भारत और राज्य संघ के संबंध में संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध नहीं है। सहकारिता आयोग का भी संबंध है, राज मन्नार समिति का भी संबंध है और पुच्ची आयोग का भी संबंध है। सहकारिता आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए, तो ये संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए ही सहकारिता आयोग का गठन किया गया था। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, संघ और राज्यों के मध्य संबंध। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता आयोग की संतुष्टि में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है सहकारिता आयोग की संतुष्टि में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद प्राप्त करने से वर्जित किया जाएगा। यही राइट आंसर है, सहकारिता आयोग की संतुष्टि से सम्मिलित नहीं है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है ये न्यायपालिका को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नांकित में कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई? तो इसका राइट आंसर है भारत में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह किसने कहा था? यह कहा था केसी हुइकर ने। केसी हुइयर ने इन्होंने कहा था। ऑप्शन डी राइट है यहाँ पर। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था। संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था इसे देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत में राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित हैं, कौन कौन से सम्मिलित हैं देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यों के मध्य संबंध, ये भी सम्मिलित है। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी राइट है। विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2, 3, 4 ये चारों राइट हैं। यहाँ पे 2 चारों राइट हैं। अगला देखते हैं हम। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य
शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो ये विभाजन होता है संविधान द्वारा। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। लोकसभा में गुजरात राज्य की कितने सीटें आवंटित हैं? लोकसभा में गुजरात राज्य में कितने सीटें आवंटित हैं? तो लोकसभा में 26 सीटें हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 26 सीटें। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ? तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया उत्तराखंड को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? राज्यों का पुनर्गठन ये किया गया 1956 में। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? त्रिपुरा को भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा है? केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। यहाँ पे दोनों में ये सही है, बिल्कुल राइट है ऑप्शन डी। केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद को निपटाता है। ये भारतीय और अमेरिकी संघवाद की एक समानता है। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में सही है? इनमें से कौन से सही है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, राजमन्नार की कमेटी, ये भी सही है। सहकारिता कमीशन रिपोर्ट, यहाँ पे ए और बी राइट है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। निम्नलिखित में से किन समितियों आयोग ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संतुष्टि प्रस्तुत की? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखते हैं राजमन्नार समिति, अभी हमने बताया राजमन्नार समिति का भी संबंध है और सहकारिता आयोग का भी संबंध है, इसीलिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। यही दोनों का संबंध है केंद्र राज्य के संबंध में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। इनमें से कौन सी शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो ऊपर वर्णित सभी सत्य हैं। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल राइट है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर सभी सही है। शासन की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? शासन की संघीय व्यवस्था ये कनाडा से ली गई है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा से ली गई है संघीय व्यवस्था। नीचे दो वाक्य दिए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा राइट है। कारण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, और ये कारण है यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। आर ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। इसका अर्थ है कि कथन सही है लेकिन यह केंद्र शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित नहीं है, तो यह इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा मत वृहद रूप से भारत में छिद्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? वो कौन सा मत है जो भारत के क्षेत्रवाद से संबंधित है? तो भारतीय संघ को स्वतंत्र होने की मांग, ये भी बिल्कुल राइट है। पृथक राज्य की मांग भी बिल्कुल सही है। पूर्ण राज्य की मांग, यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। सहकारिता आयोग की संतुष्टि निम्नलिखित में से किसने की थी? सहकारिता आयोग की संतुष्टियाँ इनमें से किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्र राज्य संबंध ही बताता है सहकारिता आयोग को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन डी। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है तो ये भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा
दिया गया है। इसमें किया गया है तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है केंद्र तथा राज्यों के बीच में बंटवारा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। जय हिंद दोस्तों।